जय हिंद साथियों। आज हम जो है गुप्तों के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। गुप्तों के पतन के बाद जो गुप्त साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में जो है विभक्त हो गया, बहुत ही छोटे छोटे। खास करके जो गुप्त काल में सामंत थे, सामंती व्यवस्था थी, अब वो जो है छोटे छोटे राज्य के रूप में क्या हो गया, अपने आप को जो है संगठित कर लिए। और वो जो है अब वो राज्य जो है कौन कौन से थे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर काल, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे राज्य थे, हो गए थे गुप्तों के पतन के बाद। ये राज्य थे कौन कौन? ये राज्य हो गए आपका वल्लभी के मैत्रक वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश, मालवा के यशोवर्मन, मालवा के कौन? मालवा के यशोधर्मन, मालवा के यशोधर्मन, मालवा के यशोधर्मन। उसके बाद जो है आ जाते हैं मालवा और मगध के उत्तर गुप्त, मालवा एवं मगध के उत्तर गुप्त, मालवा एवं मगध के उत्तर गुप्त। पंजाब के हुड़, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको स्कंद गुप्त के में। पंजाब के हुड़, ठीक है, पंजाब के हुड़। कन्नौज के मौखरी, कन्नौज के मौखरी। बंगाल के गौड़ राज्य, बंगाल के गौड़, बंगाल का गौड़ राज्य। और जो है जो आखिरी है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन है? स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, स्थानेश्वर में पुष्यभूति। ये जो है गुप्तों के पतन के बाद जो है ये लोग छोटे छोटे राज्यों में जो है क्या हो गए थे? विभक्त हो गए, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए। और ये जो है छोटे छोटे राज्य हैं वल्लभी के मैत्रक वंश, मालवा की यशोधर्मन, मालवा मगध के उत्तर गुप्त, पंजाब के हुड़, कन्नौज के मौखरी, बंगाल के गौड़ राज्य और स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश। अब हम जो है एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वल्लभी का जो राजवंश है, मैत्रक वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश, इसको देखते हैं। तो इसके संस्थापक थे कौन? भट्टारक। कौन थे? भट्टारक या भट्टारक, ठीक है, इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये शासन वल्लभी कहां पे था? ये था शासन गुजरात। शासन देख लेते हैं, शासन क्षेत्र जो है क्या हो गया, ये गुजरात में पड़ता था। वल्लभी कहां पे है? गुजरात में। शासन क्षेत्र इनका गुजरात हो गया था। ठीक है, वेनसांग ने इनको जो है क्या बताया है? बौद्ध बताया है। वेनसांग इनको क्या बताया है? बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। ठीक है, लेकिन जो है ये गलत है
अभिलेखों से जो इनके अभिलेख मिले हैं, ठीक है, अभिलेखों में ये क्या थे, शैव वंश को जो है शैव वंश के थे, क्या थे, शैव वंश के थे, क्योंकि ये अभिलेखों में स्वयं को परम माहेश्वर कहते हैं। अभिलेखों में क्या कहते हैं, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर। तो बल्लभी वंश में इतना ही फैक्ट है। अब आ जाते हैं तो बल्लभी वंश, नहीं बल्लभी वंश। अब इसमें जो है, जो इसका शासक था, इसमें जो इंपॉर्टेंट शासक हैं वो कौन से हैं, ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय। कौन है, ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन प्रथम में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन। अब इसके शासक हैं कौन, ध्रुवसेन प्रथम, इसमें कुछ नहीं है, ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय जो है ये अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। ये जो है इसकी जो उपाधि थी क्या थी, महाराजा धीराज, क्या थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। और ये जो है हर्ष का समकालीन था, हर्ष का समकालीन, और हर्ष का क्या था, ये दामाद। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, जो है पल्लवी के मैत्रक वंश के ध्रुवसेन द्वितीय से किया था, ठीक है। इसी में बस इसका इतना, इसी में जो है एक और फैक्ट मिलता है कि महाकवि भट्टी धूरसेन चतुर्थ के दरबार में रहता था। कौन, महाकवि भट्टी किसके दरबार में रहता था, तो धूरसेन चतुर्थ के, धूरसेन जो है चतुर्थ के दरबार में रहता था। तो ये हमारा बल्लभी के जो है मैत्रक वंश के बारे में ये इतनी जानकारी है। अब उसके बाद आ जाते हैं मालवा के अशोधर्मन। मालवा के यशोधर्मन, ये जो है गुप्तों को जो है सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया। जो है अशोकवर्मन ने जो है सबसे ज्यादा गुप्तों को क्षति पहुंचाया। इसको जो है, इसका संभवतः औलिकर वंश का था। किस वंश का था ये, औलिकर वंश का था। अशोकवर्मन किसका था, औलिकर वंश, या जो है इसको मुकुट वंश भी कह सकते हैं। मुकुट वंश भी औलिकर वंश का से जो है संबंधित था, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो है पहुंचाया क्षति किसको, जो है गुप्तों को। इसका दो अभिलेख मिलता है मंदसौर से इसके जो है मंदसौर से दो अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, दो अभिलेख मिलते हैं मंदसौर से, ठीक है। मंदसौर की जो है, ये जो है मंदसौर के जो एक अभिलेख में ये मिलता है, प्रथम अभिलेख में या सॉरी दूसरे अभिलेख में इसके ये मिलता है कि इसने जो है उत्तर भारत और पूर्व के राजाओं को हराकर, ठीक है, किसका, राजा धीराज परमेश्वर, पूर्व व उत्तर के राजाओं को क्या किया, हराकर महा का राजा धीराज परमेश्वर, ठीक है, राजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, ठीक है।
इसका अन्य नाम जो है लेख में विष्णु जो है वर्धन बताया गया, विष्णु वर्धन भी जो है बताया गया है। ये अन्य नाम विष्णुवर्धन भी बताया गया है। ठीक है, इसका जो मंदसौर ये अभिलेख है, इसको लिखा किसने है, लेखक हैं इसके, मंदसौर अभिलेख के लेखक कौन है, वासुल। ठीक है, वासुल जो है लेखक है कौन, मंदसौर स्तंभ लेख के। ठीक है, मंदसौर स्तंभ लेख के वासुल है। उसके बाद जो है यशोधर्मन ही पहला ऐसा शासक था जिसने कश्मीर के पूर्व शासक कौन था, मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है, यशोधर्मन को जाता है। ठीक है, यशोधर्मन को जाता है। प्रथम शासक था जिसने मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। उसके बाद जो है बाद में पहले गुप्त शासक बलादित्य ने किया था पराजित, उसके बाद मिहिर कुल को किसने पराजित किया, यशोधर्मन ने। ठीक है, इसको जो है मंदसौर प्रशस्ति में जो है क्या कहा गया, जनेंद्र या जननायक। इसमें जो है मंदसौर प्रशस्ति में इसको जनेंद्र या क्या कहा गया, जननायक। ठीक है, जनेंद्र या जननायक कहा गया। इसका साम्राज्य जो है पूर्व में जो है लोहित या ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में जो है, ठीक है, समुद्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत उड़ीसा तक विस्तृत था। ठीक है, उधर ब्रह्मपुत्र नदी, इधर जो है समुद्र तक, और उसके बाद उत्तर में जो है हिमालय से लेकर, ठीक है, दक्षिण में जो है उड़ीसा पर्वत मतलब महेंद्र पर्वत तक जो है था। यह हो गया मालवा के यशोधर्मन के बारे में जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त। कौन आते हैं, मगध एवं मालवा के उत्तर गुप्त। ये जो उत्तर गुप्त हैं मगध और मालवा के, ये जो है गुप्तों से क्या है, पृथक है, अलग है। गुप्तों से पृथक, इसको एक न समझे। ठीक है, ये गुप्तों से पृथक है। और ये जो है इसका संस्थापक था कौन, कृष्णगुप्त। संस्थापक कौन है, कृष्णगुप्त, या इसको कई किताबों में कृष्ण दत्त भी कहते हैं। ठीक, संस्थापक कृष्णगुप्त या कृष्ण दत्त। इसके दो महान शासक हुए, देवगुप्त और आदित्य सेन। ठीक है, ये हो गया यशोवर्धन। यशोधर्मन के बाद, यशोधर्मन हो गया। यशोधर्मन के बाद दो शासक इंपॉर्टेंट है इसके, देवगुप्त और आदित्य सेन। कौन कौन है, देवगुप्त। ठीक है, देवगुप्त और कौन है, आदित्य सेन। आदित्य सेन, ठीक है, देवगुप्त और आदित्य सेन। देवगुप्त ने मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कहां पे, मालवा में। मालवा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। देवगुप्त जो है मालवा में स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित किया। संभवतः ये जो है, इसको कहा जाता है कि ये जो है
महासेन का जो है क्या था, पुत्र, महासेन का पुत्र था कौन, देवगुप्त। यह हर्ष का जो है प्रतिद्वंदी था, हर्ष का प्रतिद्वंदी, ठीक है। क्योंकि जो है हर्ष का प्रतिद्वंदी और कौन था, बंगाल का जो है शासक, बंगाल का शासक जो है, जो बंगाल के गौर शासक था वह जो है शशांक, वो जो हर्ष का प्रतिद्वंदी था। तो इसने क्या किया कि दोस्त का दुश्मन, ठीक है, दोस्त होता है, ठीक है, सब दुश्मन का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हर्ष का दुश्मन था कौन, शशांक। शशांक से इसने क्या किया, देवगुप्त ने क्या किया, दोस्ती कर ली, ठीक है। और दोस्ती करने के बाद तो इसने जो है मौखरी नरेश गृहवर्मन की हत्या कर दी। इसने क्या किया, मौखरी नरेश गृहवर्मा की हत्या कर दी, दोनों ने मिलकर, शशांक ने और देवगुप्त ने, ठीक है। और गृहवर्मा जो है, गृहवर्मा क्या था कि ये जो है, जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, ठीक है, ये राजश्री के पति थे। उसके बाद ये इतने पे नहीं माने, जो हर्ष के बड़े भाई थे, ठीक है, हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन, इनकी भी इन लोगों ने मिलकर क्या की, हत्या कर दी। बुलाया कि तुम आ जाओ, बात करना है, धोखे से इसे भी मार दिया, ठीक है। बाद में जो है देवगुप्त का जो उल्लेख है जो कहा मिलता है, हर्ष के बारखेड़ा और मधुबन अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा, बास खेड़ा और मधुबन अभिलेख में क्या है, इसका उल्लेख मिलता है। किसका, देवगुप्त का। बाद में जो है हर्षवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके जो है मार दिया था। अब आ जाते हैं आदित्य सेन, ठीक है, ये तो हो गया देवगुप्त के बारे में। अब आदित्य सेन, ये जो है माधव गुप्त के बाद गद्दी पर बैठा है। इसको मारने के बाद गद्दी पर कौन बैठाया था, माधव गुप्त को जो है हर्ष ने जो है गद्दी पर बैठा दी। ये जो है माधव गुप्त के बाद बैठा था, माधव गुप्त के बाद, माधव गुप्त के मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। इसने जो है 3 अश्वमेध कराया। इसने जो है कितना कराया, 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। आदित्य सेन ने कितना, 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। कितना कराया था, 3 अश्वमेध कराया था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में चीनी राजदूत वांग सुएन से, ठीक है, वांग सुएन, ठीक है, वांग हुएन से ये जो है 2 बार जो है इसके दरबार में आते, ठीक है। क्या क्या है आदित्य सेन में, इसने जो है माधवगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा, 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। और इसके समय में वांग हुएन से जो है चीनी राजदूत क्या हुआ था, 2 बार जो है आया था। कहां पे, इसके दरबार में, ठीक है। ये हो गया हमारा मगध एवं मालवा के उत्तर गुप्त, ठीक है। अब हम शॉर्ट में जो है हम हुड़ चुकी बता चुके हैं, फिर भी जो है आपको शॉर्ट में हुड़ों के बारे में
बता देते हैं। पंजाब के हुड़, ठीक है, पंजाब के हुड़, ठीक है। इनका प्रथम आक्रमण कब हुआ था, किसके काल में, तो प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में। हुड़ों का नेता कौन था, हुड़ों का नेता कौन था, कुशनवाज था। कौन था, कुशनवाज, कुशनवाज, ठीक है। इसको जो है स्कंदगुप्त ने क्या किया था, इसको पराजित किया था, ठीक है, इसको पराजित कर दिया था। उसके बाद ये तो प्रथम हो गया, हुड़ों का सेकेंड आक्रमण, ठीक है, हुड़ों का सेकेंड आक्रमण, ठीक है, किसके नेतृत्व में, नेता इनका था तोड़माड़, ठीक है, तोड़माड़। ये तोड़माड़ जो है पहला ऐसा हुड़ था जो भारत में, ठीक है, भारत में जो है क्या किया था, राज्य स्थापित किया। पहला था जो ये जो है राज्य स्थापित किया था, और अपना जो राजधानी, और ये कहा अपना जो राजधानी जो है, राजधानी पवैया को बनाया था। किसको, राजधानी थी, राजधानी पवैया, ठीक है, राजधानी पवैया को बनाया था, ठीक है। और इसने जो है पंजाब में एरर तक अपने राज्य का विस्तार किया था, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। उपाधि की क्या थी, उपाधि ने धारण किया था महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज। इसके बाद इसका पुत्र आ जाता है कौन, मिहिरकुल, ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आ जाता है कौन, मिहिरकुल, मिहिरकुल, ठीक है, मिहिरकुल, मिहिरकुल आ जाता है। इसके समय में जो चीनी यात्री सुंग यून, इसके समय में चीनी यात्री सुंग युंग जो है भारत आया था। सुंग युंग जो है क्या हुआ था, भारत आया था। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया, साकल, सांग के अंदर इसने राजधानी कहां बनाया, अपनी राजधानी साकल बना दिया, ठीक है। इसको पराजित कौन किया था, गुप्त शासक कौन, बालादित्य ने इसे पराजित किया था और बंदी बना लिया था मीरकुल को। लेकिन जो है बालादित्य जो है अपनी मां के कहने पे मिहिरकुल को जो है क्या किया था, बालादित्य जो है मिहिरकुल को छोड़ दिया था, ठीक है। जब इसको छोड़ा तो भाग के गया कहां, कश्मीर की तरफ, ठीक है, कश्मीर की तरफ भाग के गया और कश्मीर के शासक को पराजित किया और वहां पे ये राज करने लगा। इसके बाद जो है इसको जो है यशोधर्मन ने, कौन, यशोधर्मन ने जो है पराजित किया। और ये जो है मिहिरकुल क्या था, शैव अनुयायी था, बहुत ही ज्यादा शैव अनुयायी था। इसने श्रीनगर में शिव मंदिर बनवाया था, ठीक है, ये शैव अनुयायी था और श्रीनगर में शिव मंदिर बनवाया था। और ये बहुत ही मिहिरकुल क्रूर शासक। ये पूरा हो गया, हम बता दिए आप लोगों को पंजाब के हुड़ों के बारे में
और ये जो है स्कंदगुप्त में भी जो है आपको इसके बारे में बताया हो। तो ये हो गया हमारे पंजाब के हुड़। हुड़ों पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में कौन खुशनवाज ने, दूसरा तोड़मार और तीसरा मिहिरपुर। मिहिर, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा, मौखरी। कन्नौज का मौखरी वंश। कन्नौज का मौखरी वंश, कन्नौज का मौखरी, ठीक है। कन्नौज के मौखरी वंश का संस्थापक था हरिवर्मा। कौन था? संस्थापक था हरिवर्मा, ठीक है। संस्थापक था कौन? हरिवर्मा, ठीक है। मालवा के अशोक वर्मन की मृत्यु के बाद, ठीक है, मालवा के जो अशोकवर्मन था, अशोधर्मन के मृत्यु के बाद आर्यावर्त पर, ठीक है, मृत्यु के बाद आर्यावर्त पर किसका शासन हुआ? किसका शासन हुआ? तो आप कहेंगे मौखरी का, मौखरी वंश का। किसका शासन हो गया? मौखरी वंश का। ये मौखरी जो है, ये मौखरी क्या थे? गुप्तों के जो है क्या थे? सामंत। ये जो है गुप्तों के क्या होते थे? सामंत होते थे मौखरी। ये इनका जो ये मूल निवासी थे, मूल निवासी ये जो है गया से आए थे, बिहार के गया से आए हुए थे, ठीक है। कन्नौज में एक जो है इन्होंने जो है राज्य स्थापित किया। कन्नौज में क्या किया? राज्य स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद जो है कन्नौज को बाद में जो है, कन्नौज को बाद में क्या कहा गया? महोदय नगर। इसी कन्नौज को बाद में क्या कहा गया? महोदय नगर, ठीक है। बाद में महोदय नगर कहा गया। इसके जो शासक थे मौखरी वंश के राजा कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, उसके बाद अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। अवंती वर्मा और ग्रह, ठीक है। ये जो है 6 जो है महत्वपूर्ण मौखरी वंश के जो है राजा हैं। अब जो है देख लेते हैं इनके जो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। संस्थापक कौन है? हरिवर्मा। संस्थापक हो गए हरिवर्मा। मगध को जो है, मगध को अपने अधीन मतलब अपने राज्य में जो है मिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है किसको? सर्ववर्मा। किसको जाता है? सर्ववर्मा को जाता है इसको मिलाने का श्रेय, ठीक है। और महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि
प्रथम मौखरी शासक, मौखरी राजा कौन धारण किया? तो आप कहेंगे ईशान वर्मा। ठीक है, कौन? ईशान वर्मा ने। ठीक है, ईशान वर्मा ने। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन है? अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। ठीक है, अवंती वर्मा जो है, अवंती वर्मा, अवंती वर्मा जो है, एक इसके जो है, इसका पिता कौन था? सर्व वर्मा। पिता था सर्व वर्मा। सर्व वर्मा का ये क्या था? पुत्र था। सर्व वर्मा का पुत्र था। इसने जो है, अवंती वर्मा ने क्या किया था? हुड़ों को या मलेच्छों को कह सकते हैं, हुड़ों को पराजित किया। इसने हुड़ों को पराजित किया था। और इसी के समय में मौखरी का जो वंश था, वो स्थानेश्वर के पुष्पभूति वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। इसने अपने बेटे ग्रह वर्मा का विवाह जो है, किससे? हर्षवर्धन के बहन से करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया अवंती वर्मा के बारे में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, ग्रह वर्मा। नेक्स्ट हो गया क्या? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा, इनका विवाह देख लेते हैं। ठीक है, ग्रह वर्मा, इनका विवाह किससे हो जाता है? हर्ष की बहन राजश्री। ठीक है, राजश्री। विवाह जो है, हर्ष की बहन राजश्री से इनका क्या हो जाता है? विवाह होता है। हर्ष चरित्र में इन्हें पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित किया गया है। हर्ष चरित्र में पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित किया गया। हर्ष चरित्र में इनको, ग्रह वर्मा को कहा गया कि भैया ये जो है कैसे है? पृथ्वी पर सूर्य की भांति जो है ये चमकते हुए, मतलब सुशोभित होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनके समय में जो मगध था, इनके हाथ से निकल गया था। अब ये केवल कहां पे? कन्नौज पर ही इनका शासन था। कन्नौज पे ही इनका शासन था। मगध इनके हाथ से क्या हो गया था? निकल गया था। ठीक है, देवगुप्त ने जो है शशांक के साथ मिलकर जो इनकी क्या करता है? इनके ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, और इनकी जो है क्या कर देता है? हत्या कर देता है। देवगुप्त हत्या कर देता है ग्रह वर्मा। इनकी पत्नी राजश्री को कैद कर लेता है। ठीक है, राजश्री को कैद करवा लेता है। कहां पे? कन्नौज में ही। कन्नौज में ही इनको कैद करवा लेता है। और इसी ग्रह वर्मा के मृत्यु के साथ ही इस वंश का खत्म हो जाता है। बाद में जो है देवगुप्त को जो है हर्ष क्या करता है? पराजित करता है और अपनी राजधानी जो है, राजधानी कहां? स्थानेश्वर से कहां पे? कन्नौज शिफ्ट कर देता है। कन्नौज ले आता है। ठीक है, अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है मात्र ग्रह वर्मा। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं बंगाल का गौड़ वंश।
बंगाल का गौड़ वंश। बंगाल का गौड़ वंश, ठीक है। इसका शासन क्षेत्र वही बंगाल है, बंगाल के हैं तो बंगाल का। इसका जो जो एक शासक है इंपॉर्टेंट, वही है शशांक, ठीक है। इसका जो शासक है वही शशांक है। ये शैव धर्म का पोषक है। शशांक क्या है? शैव धर्मानुयायी, ठीक है। शैव धर्मानुयायी है। ये जो है इसने क्या किया था, इसने सिक्के जो मिलते हैं, इसके सिक्कों पे मिलते हैं कौन? नंदी। सिक्कों पे नंदी एवं जो है शिव की आकृति मिलती है। नंदी एवं शिव की आकृति जो है मिलती है। इसने जो है बोध गया में जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष, इसको कटवा के गंगा में फेंकवा दिया। गंगा में फेंकवा दिया था। साथ ही एक पाषाण था, एक पाषाण है। पाषाण पे जो है गुप्त के पद चिन्ह थे। क्या थे? अरे सॉरी, बुद्ध के पद चिन्ह। उसको भी क्या करता है, ये गंगा में फेंकवा देता है। बहुत सारे जो है इसने बौद्ध मठों को तोड़वा देता है। बौद्ध मठों को तोड़वा देता है। उसके बाद जो है ये जो है राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई होते हैं, उनकी जो है हत्या कर देता है। अपने शिविर में बुला के उनकी जो है क्या करवा देता है, हत्या कर देता है, ठीक है। और फिर बाद में हर्ष ने इसे पराजित कर दिया। इसको जो है पराजित कर देता है और केवल अपने ही राज्य में रहने के लिए बाध्य कर देता है। बस इसके बारे में इतना ही। तो बस मेन इंपॉर्टेंट है कि बोधि वृक्ष को कटवा देता है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट। और नंदी और शिव की आकृति के सिक्के मिले हैं बस। अब आइए इंपॉर्टेंट स्थानेश्वर के पुष्पभूति। स्थानेश्वर के पुष्पभूति वंश। स्थानेश्वर के पुष्पभूति वंश। इनको जानने का स्रोत क्या है? साहित्य, अभिलेख और विदेशी विवरण। खास करके वेन सांका जो किताब है। उसके बाद साहित्य में जो है, जो साहित्य है, हर्ष चरित्र। साहित्य कौन सा है? हर्ष चरित्र, कादंबरी, इसको किसने लिखा है? जो है हर्षचरित्र को बारह भट्ट ने, ठीक है। किसने लिखा है? बारह भट्ट ने, हर्षचरित्र और कादंबरी। इसके बाद एक बौद्ध ग्रंथ है, कौन है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये जो है बौद्ध ग्रंथ,
क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। वह हर्ष के 3 नाटक, हर्ष भी अपने आप में विद्वान था, हर्ष के 3 नाटक हैं, ठीक है, 3 नाटक हैं। कौन कौन सा? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। रत्नावली और नागानंद, ये जो है हर्ष के 3 नाटक। तो इसके जानने का स्रोत क्या है? मूलतः साहित्य ही हम मेन है। हर्षचरित्र और कादंबरी, आर्य मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध का है। हर्ष के 3 नाटक हो गए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद। स्थानेश्वर जो है ये कहां पड़ता था? ये पड़ता था हरियाणा के अंबाला जिले। कहां पे? हरियाणा के अंबाला जिले में। इस वंश के हम शासक देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला शासक नरवर्धन। कौन? नरवर्धन। पहला शासक नरवर्धन। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन और तीसरा आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन और चौथा जो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 औलादे हुई। प्रभाकर वर्धन के 3 औलादे हुए। कौन कौन सा? राज्यवर्धन पहले हो गए, राज्यवर्धन दूसरे हो गए हर्षवर्धन, तीसरी बेटी है कौन? राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री। राज्यवर्धन की हत्या जो है, ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या कौन? शशांक कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या शशांक कर देता है। उसके बाद शासक बनते हैं कौन? हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह जो है मौखरी शासक किससे? ग्रहवर्मा से होता है। ग्रहवर्मा से होता है। अब देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन 606 से 647, 606 से 647 ईस्वी तक इनका जो उद्देश्य है, 2 उद्देश्य लेके ये शासक बनते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? भाई की हत्या का बदला लेना। पहला क्या है? भाई की हत्या का बदला लेना। और दूसरा जो है बहन राजश्री को, ठीक है, कैद से मुक्ति दिलाना। मुक्ति दिलाना, ये 2 उद्देश्य लेके जो है हर्षवर्धन जो है शासक बनते हैं। कहते हैं भाई सबसे पहले काम हमको यही 2 करने हैं कि अपने भाई के हत्या का बदला लेना है और दूसरा काम करना है बहन जो राजश्री कैद है उसको जो है मुक्त करना है, मुक्ति दिलाना है, ठीक है। अभी ये सोच ही रहे होते हैं तो इनका जो है एक जो है ममेरा भाई होता है भांडे। ममेरा भाई है कौन? ममेरा भाई कौन है? भांडे।
मेरा भाई है भानु। ये सूचना देता है हर्षवर्धन को, सूचना देता है हर्षवर्धन को कि बहन राजश्री जो है कैद से किसी तरह जो है मुक्त हो गई है और वो जो है विंध्य के पहाड़ों में जो है भाग गई है, विंध्य के पहाड़ों की तरफ भाग गई है। अब हर्ष जो है उसको खोजने निकल जाते हैं। खोजने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र हैं, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र इनकी सहायता से जो है, दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजने में सफल होता है। वो भी तब जब वो जो है अपने आप को सती करने जा रही होती हैं, उस समय हर्षवर्धन पहुंचता है और उसको रोकता है। इधर जो इनका दूसरा उद्देश्य था भाई की हत्या का बदला लेना, यह शशांक को जो है बंगाल के शासक शशांक को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। ठीक है, पराजित कर देते हैं। ये इससे इनका दोनों बदला जो है क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। पराजित करने के बाद इसको ये अपनी शक्ति को जो है अब पूरे उत्तर भारत में जो है फैलाना शुरू करते हैं और अपनी राजधानी स्थानेश्वर से जो है कहां ले आते हैं, जो है कन्नौज, अपनी राजधानी को कन्नौज ले आते हैं। उसके बाद वल्लभी जो है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का या बेटी का जो विवाह है, ये जो वल्लभी के शासक थे, वल्लभी के शासक कौन था, ध्रुवसेन द्वितीय। शासक कौन था, ध्रुवसेन द्वितीय से जो है अपनी बेटी का क्या करते हैं, विवाह कर देते हैं। ठीक है, अपनी पुत्री का जो है विवाह कर देते हैं। उसके बाद जो है अपनी सत्ता जो है हर्षवर्धन अपना शासन क्षेत्र जो है दक्षिण भारत में फैलाना शुरू करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत का जो शासक उस समय, दक्षिण भारत का जो शासक था उस समय कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है दक्षिण भारत का बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है। ये जो है हर्षवर्धन को क्या करता है, पराजित कर देता है। ठीक है, पराजित करता है। इसका उल्लेख जो है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक इसको कहा जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू शासक इसको कहा जाता है। अब देखते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि, दरबार में कौन कौन रहता है। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहेगा, सबसे पहले राज्य कवि बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट, इसकी दो रचना है। कौन कौन सी, हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षचरित्र और कादंबरी। बाण भट्ट जो है इनके दरबार में रहता है। उसके बाद मयूर, नेक्स्ट मयूर, इसको जो है रोग हो गया था। उस रोग को खत्म करने के लिए इसने
मयूर शतक, ठीक है, या सूर्य शतक, मयूर शतक, या इसको जो है सूर्य शतक, मतलब सूर्य की आराधना के लिए इसने जो है ग्रंथ रचित किया, उसका नाम था मयूर शतक या सूर्य शतक भी कहते हैं। ये भी इनके दरबार में रहता था। उसके बाद हरिदत्त और जयसेन रहते थे। हरिदत्त और जयसेन। जयसेन को हर्ष ने जो है उस समय का कालिदास या भास से इसकी जो है तुलना की, किसकी? जयसेन की तुलना की, ठीक है। और इनके दरबार में एक और यात्री आया था, कौन था? वेनसांग। अब हम देख लेते हैं वेनसांग के बारे में, ठीक। वेनसांग, ठीक है। वेनसांग जो है 629 से लेकर 645 तक रहा, 45 ईस्वी तक ये भारत में रहा, ठीक है। वेनसांग ये किस लिए आया था? ये भारत किस लिए आया था? ये जो है बौद्ध धर्म के साहित्यों को क्या करने के आया था? कलेक्ट करने आया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के साहित्यों को का संकलन करने आया था, ठीक है, या कलेक्ट करने आया था, साहित्यों का संकलन करने आया था। और ये भारत में कुल कितने वर्षों तक रहा? जोड़ लीजिए, ये जो है भारत में टोटल 15 वर्ष, टोटल कितने? 15 वर्षों तक रहा, ठीक है। इसकी जो यात्रा विवरण है उस पुस्तक का नाम है सीयू की। इसकी जो बुक है, पुस्तक है, क्या है? सीयू की, ठीक है। क्या है? सीयू की। ये जो इसकी बुक है सीयू की, इसमें हर्ष से संबंधित बहुत सारे इसमें विवरण दिया हुआ है। हर्ष को जो है ये वैश्य जाति का बताता है, ठीक है। हर्ष को वैश्य जाति का बताता है। और हर्ष के लिए शिलादित्य, हर्ष के लिए जो है हर्ष को क्या कहता है? शिलादित्य। हर्ष के लिए शिलादित्य नाम से इसको संबोधित करता है, शिलादित्य नाम से इसको संबोधित करता है। और इसमें जो है हर्ष के समय के कई सामंतों का जो है वो वर्णन करता है। और इसके साथ ही जो है ये कहां का? नालंदा महाविहार और नालंदा विश्वविद्यालय का भी जिक्र करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में ये लगभग अध्ययन के लिए जाता है और लगभग जो है 1.5 साल, 1.5 वर्ष जो है ये अध्ययन करता है, ठीक है। 1.5 वर्ष क्या करता है? अध्ययन करता है। उस समय उसके जो प्राचार्य थे, किसके? नालंदा के, कौन थे? शीलभद्र थे। शीलभद्र कौन थे? प्राचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे कौन? शीलभद्र। वेनसांग बताता है कि हर्ष ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है, 100 गांवों को इसके खर्च के लिए 100 गांवों को जो है दान में दिया था कि वहां से जो प्राप्त आय होगी वो किस पे खर्च की जाएगी? नालंदा पे खर्च की जाएगी। लेकिन इसी के बाद, वेनसांग के बाद जो दूसरा यात्री आता है, कौन सा? वो आता है इत्सिन जो है वो कहता है कि जो है वेनसांग जो है 200 गांवों को जो है इसके खर्च के लिए दान में जो है देते हैं, दान में दिया, ठीक है। इसके बाद
ये जिक्र करता है कन्नौज की सभा का। ह्वेनसांग कहता है कि हर्ष जो है कन्नौज में एक समय के बाद जो है क्या करता था, एक सभा बुलाता था। वो सभा जो है क्या होता था, सभी धर्म के लोग प्रचार करने आते थे उस सभा में और अपनी बातें रखते थे। ह्वेनसांग ने भी उसमें उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी और उसने जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा पे जो है उसमें जो है प्रवचन किया था, बातें कही थी। उसके बाद कहता है कि प्रयाग में जो है कौन, हर्ष जो है महामोक्षा परिषद, क्या महामोक्षा परिषद जो है हर 5वें वर्ष करता है, क्या महामोक्षा परिषद, महामोक्षा परिषद प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग में हर्ष द्वारा महामोक्षा परिषद कराया जाता है और ये जो है हर 5वें वर्ष बुलाई जाती है, हर 5वें वर्ष बुलाई जाती है, हर 5वें वर्ष बुलाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता था कि शुरू करने से पहले हर्ष जो है पूजा करता था। और किसकी पूजा करता था, किसकी पूजा करता था, शिव की, बुद्ध की और सूर्य की, शिव की, बुद्ध की और सूर्य की। ठीक है, शिव की, बुद्ध की और सूर्य की पूजा करता था। हर्ष बताता है कि वो भी 635 में कौन सा, छठवां जो है महामोक्षा परिषद में क्या किया था, भाग लिया था, जो कहां पे की गई थी, प्रयाग। ठीक है, उसमें वो उपस्थित हुआ। इसके बारे में, हर्ष के बारे में जो है राजतरंगिणी एक बुक है, इसमें जो है इसको जो है बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले ये जो है शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। हर्ष जो है राजतरंगिणी में बताया गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किसका, शैव धर्म का ये अनुयायी था। अब देख लेते हैं हर्ष के मुद्रा या सिक्के, हर्ष के मुद्रा या सिक्के। सिक्के, ठीक है, हर्ष के कितने मिले हैं मुद्रा, 2 मिले, मात्र 2 मिले हैं। कहां मिले हैं, एक तो आपको मिला है कहां पे, नालंदा में, एक तो मिल गया आपको नालंदा में और दूसरा कहां मिला है, सोनीपत। कहां मिला है, सोनीपत। ठीक है, ये 2 सिक्के मिले। जो नालंदा में मिला है इस पे क्या लिखा है, श्री हर्ष, क्या लिखा है, श्री हर्ष, और जो लिखा है महाराष्ट्र या महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। ठीक है, और जो सोनीपत में मिला है इसमें जो है नंदी लिखा हुआ है, मात्र ये तो दोनों सिक्के हैं, जो दोनों सिक्के मिले हैं हर्ष के, ये किसके थे, ये तांबे के बने हुए, तांबे के बने। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा गुप्त उत्तर काल। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा गुप्त उत्तर काल खत्म होता है। अब हम जो है अगली क्लास जो है नेक्स्ट राजपूत जो वंश हैं उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।